हेलो एवरीवन। हम अभी आईआरसीटीसी का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसके रिजल्ट्स अभी आए हैं, तो हम उस रिजल्ट्स का पर भी नज़र डालेंगे और थोड़ा टेक्निकल्स भी देखेंगे कि शेयर प्राइस के अंदर क्या ट्रेंड बन रहा है। वहीं पर हम क्वार्टर ओवर क्वार्टर और ईयरली हम थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस भी हम इसका एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। तो अगर हम करंट सिचुएशन इस कंपनी का देखते हैं, जो मार्केट कैप है इस कंपनी के अंदर वह है 57812 करोड़ के लगभग। वहीं पर जो करंट शेयर प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वह 723 का। इसने हाई लगाया था 1279 का और लो लगा था इसका 557 का। वहीं पर इस कंपनी की जो आरओसीई है वो है 51.3% की, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर लग रहा है। वहीं पर आरओई है 39.9% का। स्टॉक का पी थोड़ा महंगा लग रहा है, जो कि 69.7% का है। वहीं जो लास्ट ईयर का ईपीएस था वो 8.30 था और अब इस साल का जो ईपीएस निकल कर आया है वो है 10.30। वहीं पर डेट टू इक्विटी इस कंपनी का 0.06 है और करंट एसेट्स है जो इसके 3331 करोड़ के लगभग। वहीं पर जो लाइबिलिटीज है इसकी 1785 करोड़ की और जो फ्री कैश फ्लोज है वो है 502 करोड़ के। डेट इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 107 करोड़ का ही है। इन्वेंट्रीज के अंदर इनके पास 7.93 करोड़ का है और वहीं पर जो वर्किंग कैपिटल है इस कंपनी का वो है इसके पास 1568 करोड़ का। डिविडेंड यील्ड पर अगर हम नज़र डालते हैं वो 0.49% का है। जो CAGR 3 ईयर सेल ग्रोथ वो नज़र आ रहा है 0.17 ओनली। तो और जो 5 ईयर का जो CAGR हमें दिख रहा है वो है ओनली 4.34, जो कि सेल का CAGR है। बुक वैल्यू इस कंपनी की है जो कि 23.6 की। वहीं पर जो शेयर ट्रेड कर रहा है इस कंपनी का 31x ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। तो वहीं पर अगर हम EPS के ऊपर नज़र डालते हैं, लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड देखते हैं, तो वो तो जनवरी 17 में तो जो 11.45 था, अब वो गिर कर करंट सिचुएशन अगर हम देखते हैं 8.30 हो गया था लास्ट ईयर का, बट अभी लगभग वो 10.3 के आसपास चल रहा है। परसेंट वाइज EPS के अंदर एक डिप आया था 21 तक। सो 2018 से लेकर हम 2021 में देखते हैं तो थोड़ा डिप आया था इसका EPS के अंदर। तो अभी अगर हम देखते हैं जो जनवरी 21 और 22 के आसपास वो 255% से एकदम बढ़ा है EPS। उसके पीछे की वजह क्या है वो भी थोड़ा देखते हैं। जो सेल्स है, सेल्स इसकी बढ़कर 23.39% हो गई है, जो कि क्वार्टर ओवर क्वार्टर का अगर हम देखते हैं मार्च 22 और जून 22 का। तो वहीं पर एबिटा है जो वो 14.98% से बढ़ गया है। वहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 16.28% से बढ़ चुका है। वहीं पर जो नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का 14.68% से बढ़ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो स्टैंड करते थे इस कंपनी के मार्च क्वार्टर के 40.31% और अभी जून क्वार्टर के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 37.64% के हैं। वहीं पर जो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो है इनका 30.94% और वो गिर कर अभी जून क्वार्टर के अंदर 28.80% हो गए हैं। अगर हम क्वार्टर ओवर क्वार्टर ईयर वाइज एनालिसिस करते हैं इस कंपनी का, जो सेल में 251% की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पर जो एबिटदा है इनका वो बढ़ा है 173% से। और अगर हम इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर नज़र डालते हैं वो 196.49% से बढ़ा है। वहीं पर जो इनका नेट प्रॉफिट है वो है 197.54% से बढ़ गया, लगभग 200%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में अगर देखा जाए तो 45.82% से वो गिर कर इस वक्त 37.64% हुए हैं इस क्वार्टर के। तो वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट में देखते हैं उसके अंदर भी ये गिरावट आई है, 33.91% से गिरकर वो 38.80% हो गए हैं। वहीं पर अगर ईयर ओवर ईयर का अगर हम थोड़ा एनालिसिस करना चाहते हैं तो ईयर ओवर ईयर के अंदर सेल्स की जो बढ़ोतरी हुई है वह 142% से सेल बढ़ चुकी है। एबिटदा जो है 238% से बढ़े हैं। वहीं पर अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं वो 245% से बढ़े हैं। वहीं पर जो नेट प्रॉफिट भी है जो 254% से बढ़ोतरी हुई है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 27.18% से बढ़कर 46.87 हो गया है लास्ट ईयर के, अगर हम 21 और 22 का कंपैरिजन करते हैं। वहीं पर अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन है जो 24.8% से बढ़कर वो 35.31% हो गया है। तो हमें इसके जो नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या ये ग्रोथ को मेंटेन कर पाती है कंपनी, तो हमें थोड़ा इस पर नज़र डालनी पड़ेगी और हम देखेंगे कि ये कंपनी कैसा ग्रो करती है नेक्स्ट ईयर में। तो वहीं पर अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के अंदर इसका एनालिसिस करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो सेल है इस कंपनी का, सेल का जो एक ट्रेंड है वो एक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट एक क्वार्टर 21 का। बट इसने अपना लॉन्ग टर्म के लिए जो 2019 के बाद 20 का जो हाई लगाया था सेल्स ने, वो अभी तक उसने बीट नहीं कर पाई है। तो वहीं एबिटदा है, जो एबिटदा ने अपना 20 को बीट कर दिया है। अगर हम देखते हैं तो सेल्स के अंदर ग्रोथ नहीं वहाँ आई है, पर अगर हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अपने 2020 के हाई को ऊपर क्रॉस कर चुका है। परसेंट वाइज अगर हम देखते हैं ईयर ओवर ईयर, उसके अंदर एक कांस्टेंट ग्रोथ नहीं हमें दिखाई दे रही है अभी तक। तो यहाँ पर एक नेगेटिव में भी इनकी ग्रोथ आई थी, 2 बार नेगेटिव, बट एक नेगेटिव ट्रेंड आया था 16 से 17 18 तक, फिर थोड़ा रिकवर हुआ, फिर दोबारा ये 21 तक गिरता गया है और अभी एकदम इन्होंने बढ़ोतरी की है। तो वहीं पर अगर हम प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट के अंदर एक कांस्टेंट ग्रोथ थी, बट सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही ये कांस्टेंट ग्रोथ के अंदर डिप आया था, बट दोबारा कंपनी ने प्रॉफिट्स के अंदर रिकवरी कर दी है। क्वार्टर ओवर क्वार्टर के अंदर अगर हम एनालाइज करना चाहते हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जून क्वार्टर है जो, उसके बाद एक ग्रोथ के अंदर स्लो डाउन आया है। अगर हम सेल्स की बात करते हैं परसेंट वाइज, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक थोड़ा स्लो डाउन दिखा था हमारा मार्च 20 के बाद, तो उसको अब जाकर इस कंपनी के मार्च के बाद मार्च 22 के अंदर इस क्वार्टर ने बीट किया है उस सेल को। तो अभी सेल के अंदर एक ग्रोथ दिखाई दे रही है, बट एक स्लो पेस पर दिखाई दे रही है हमें, परसेंट वाइज स्लो हो रहा है ग्रोथ थोड़ा स्लो दिखाई दे रहा है। जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी एक अच्छी शानदार अप ट्रेंड के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी, एबिटडा भी। तो वहीं पर हम देखते हैं जो इसका जो सेल्स है वो ग्रोथ कर रहा है, अच्छा ग्रोथ हो रहा है इस कंपनी के अंदर। तो वहीं पर अगर हम देखते हैं सेल्स, जो इसकी मार्च क्वार्टर के अंदर सेल्स काफ़ी अच्छी होती है हर मार्च क्वार्टर के अंदर। तो वहीं पर अगर हम इसके ईयर ओवर ईयर कैश फ्लोज के बारे में अगर हम देखते हैं, थोड़ा कैश फ्लोज इस कंपनी के अंदर जो पड़े हैं करंट 22 मार्च के जो रिजल्ट्स थे, उसकी ऑपरेटिंग जो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है जो, उसके अंदर है 523 करोड़। और वहीं पर इन्वेस्टिंग से इनका जो लगा गया है, इन्वेस्टिंग के अंदर जो 242 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो नेट कैश फ्लो अगर हम इनका देखते हैं वो 23.18। और अगर इस कंपनी की ऐसे ही अगर नेक्स्ट क्वार्टर की अगर हम ग्रोथ की एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इस कंपनी का जो नेक्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है, सेल हमें 1052 करोड़ का सेल हमें कंपनी को देना चाहिए अपनी ग्रोथ को मैच करने के लिए। और वहीं पर 302 करोड़ के लगभग इस कंपनी को अपना प्रॉफिट्स हमें नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर देना चाहिए। तो हम देखेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। वहीं पर अगर हम इसका CAGR का देखते हैं, अगर हम 5 ईयर का इसी ग्रोथ को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंपनी का जो CAGR है 4.34% से ही सिर्फ ग्रो होगा, बट ऐसा लगता है कि कंपनी आगे ग्रो करेगी, बट हम मिनिमम यही उठाएंगे। तो अराउंड अगर 1 लाख अगर हम लगाते हैं, तो 5 साल के अंदर उसका हमें 569.02 मतलब कि 5 लाख करोड़, 5 लाख के अंदर आसपास हमें आ जाएगा। तो वहीं पर हम इस कंपनी का थोड़ा रेशियोज का भी एक एनालिसिस करना चाहेंगे। तो रेशियोज के अंदर जो मार्च 15 के अंदर वो था 14.4% के आस था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और अब वो 46.9% का हो गया है। वहीं पर नेट प्रॉफिट मार्जिन है जो 12.3% से बढ़कर 35.3% हो गए हैं। वहीं पर डिविडेंड पे आउट है जो इनका वो है 42.2%। वहीं पर अगर हम इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं वो 81.5x का है, और इसका जो ROE देखते हैं वो 35.2% के लगभग है। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर अगर हम नज़र डालना चाहेंगे, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो उनके नाम पर होल्डिंग है वो 67.40 है।
और वहीं पर अगर हम एफआईआईज़ में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अपनी होल्डिंग्स खाली कर दी है। तो दिसंबर, मार्च और जून, तो दिसंबर 21, मार्च 22 और जून 22 के अंदर उनकी कोई होल्डिंग नहीं हमें दिखाई दे रही है। टेक्निकल्स की अगर हम नज़र डालते हैं तो इस कंपनी का जो एक बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इस रेजिस्टेंस से बार बार गिर रहा है। तो यहाँ देख रहे हो कि एक RSI है, वो भी अपना हाई पर लगाया है और इसने यहाँ पर ड्रॉप किया शेयर प्राइस। दोबारा फिर से एक RSI यहाँ पर हाई था, तो वहीं पर शेयर प्राइस ने दोबारा ड्रॉप किया। तो अब हो क्या रहा है, तो इसे ये करंट पैटर्न के ऊपर अंदर मूव करिए, जो कि एक ट्रायंगल जैसा हमें लग रहा है। तो इसे ऊपर जाने के लिए शेयर को 738 का जो लेवल है, लगभग 740 के आसपास के लेवल्स को तोड़कर ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है इसको सपोर्ट दे रही है 712 रुपीज़ के आसपास। वहीं पर अगर हम लो देखते हैं, लो के अंदर 690 के आसपास इसका जो सपोर्ट है हमें वो दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक है जो थोड़ा बहुत इस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है। तो हमें यही लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो वही हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, बार बार ये अपने सपोर्ट से गिर रही है। तो अगर ये शेयर प्राइस 191 का प्राइस टूटता है, तो नीचे इसका सपोर्ट हमें ये दिखाई दे रहा है कि लगभग 622 है। अगर ये भी टूट कर नीचे गिरता है, जैसे कि मार्केट्स गिर रही हैं, तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें 565 का दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।